नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने एक और नया किस्सा प्रस्तुत करने जा रही हूँ और ये किस्सा मेरे बचपन से ही जुड़ा हुआ है। बहुत कुछ मैंने इससे सीखा, सोचा वो एक्सपीरियंस जो मुझे फील हुआ इस पूरी घटना से मैं आपको भी बताऊं। तो हुआ क्या कि एक बार मैं अपनी बुआ जी के घर गई हुई थी और वहाँ पर जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत फन करती थी, बहुत खेलती थी, बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे वहाँ पे मिलते थे। तो एक लड़की थी जो मेरे बुआ जी के घर के बगल में ही रहती थी और वो मेरी काफ़ी अच्छी मित्र थी। एक दिन उसने मुझे बुलाया और कहा कि चलो हम लोग खेतों के उस तरफ चलते हैं, वहाँ पर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने कहा ठीक है चलो, तो मैं उसके साथ चली गई। तब उसने एक छोटे से पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा कि जाओ उसके पास जाओ, तुम्हें कुछ दिखाई देगा। तो मैं गई और वो जो पेड़ था उसकी टहनी काफ़ी नीचे तक लटक रही थी और उसमें एक घोंसला था। मैंने देखा उस घोंसले में चिड़िया ने कुछ अंडे दे रखे थे। तुरंत मैंने उसमें से 2-3 अंडे अपने हाथ में रख लिए और रखते ही वो अंडे टूट गए क्योंकि वो बहुत फ्रेजाइल थे। जैसे ही वो अंडे टूटे, मेरी फ्रेंड ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि अब तो तुम्हें पाप चढ़ेगा, तुमने तो बहुत गलत काम कर दिया, भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा और तुम्हें तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, तुम चल नहीं पाओगी। ये सब सुनकर तो मेरे होश उड़ गए, मुझे बहुत डर लगा और मैं रोने भी लग गई। तो मैंने उसे कहा कि अच्छा मैं क्या करूं कि मुझे इस पाप से मुक्ति मिले। और मैंने उसे ये भी कहा कि मैंने ये अंडे जान के नहीं तोड़े, ये गलती से टूट गए और मुझे नहीं पता था कि ये टूट जाएंगे, अदरवाइज़ मैंने कभी उठाती ही नहीं। पर उसने कहा कि नहीं नहीं, अब तो काम तो गलत हो गया, तुम्हें तो इसकी सज़ा मिलेगी। फिर मैं छोटी थी, 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ती थी, तो मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे इसका सोल्यूशन बताओ कि मैं क्या करूं। फिर उसने मुझे कहा कि एक तरीका है, अगर तुम जो भी खाओ या कुछ भी तुम पानी पियो या जूस पियो या इवन दूध पियो, तुम सबसे पहले भगवान को ऑफर करो और अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तो मैंने कहा कि अच्छा कब तक करना होगा। मुझे लगा कि 1 वीक और 2 वीक्स तक मैक्सिमम ये करना रहेगा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, यू हैव टू डू इट फॉर 2 years कॉन्टिन्यूसली। मैंने बोला 2 years, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो उसने कहा कि नहीं, करना पड़ेगा, 2 साल करोगी तब जाके इस पाप से मुक्ति मिलेगी। फिर मैंने कहा ठीक है। अब मैं ये करने लग गई और बीच बीच में मैं भूल भी जाती थी। जैसे किसी दिन मैंने नहीं ऑफ़र किया तो मैंने जाके उससे पूछा कि भाई आज तो मैं भूल गई, अब क्या होगा। तो उसने मुझे बताया कि मतलब पूरे 2 साल में अगर तुम 15 बार भूल भी जाती हो तो इट्स ओके, बट अगर 15 बार से ज़्यादा बार तुम भूल गई भगवान को ऑफ़र करना, तब तुम्हें दोबारा 2 साल और आगे करना पड़ेगा, यही सारा प्रोसेस। अब तो मैं लिटरली डर गई। मैंने सोचा कि नहीं नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ना भूलूँ और भगवान को ऑफ़र करूँ तभी खाऊँ। तो अब ये प्रोसेस चलने लगा और कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा था, पर मैं किसी से ये बात कह भी नहीं सकती थी क्योंकि ये भी मुझे बताया गया था उसी फ्रेंड के द्वारा कि किसी से ये बात कहना मत, अगर तुम इस बात को बता दोगी तो यू विल गेट पनिशमेंट अगेन। तो छोटी थी, मैं समझ नहीं पाई कि क्या करूं। तो मैंने सोचा वो मेरी मित्र है, वो मुझे जो बता रही है वो सही ही बता रही होगी। तो मैंने फिर ये बात किसी से भी डिस्कस नहीं करी। अब ऑलमोस्ट 6 या 7 मंथ्स हो गए थे इस घटना को और भगवान को हर चीज़ खाने से पहले ऑफर करते हुए। फिर क्या हुआ, उन दिनों महाभारत डीडी चैनल में आया करता था, तो मैं अपने घर वालों के साथ बैठकर ये धारावाहिक देख रही थी और उस दिन जो मैंने देखा उसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। और आप ये समझिए कि जो मैं एक स्ट्रेस से गुजर रही थी, उस स्ट्रेस को उस एपिसोड ने एक झटके में ख़त्म कर दिया। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। उसमें ये दिखाया गया कि गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों के बीच में कंपटीशन रखा और उसके कुछ नियम बनाए। आप तो ये सब जानते ही हैं कि जो कौरव थे वो हमेशा पांडवों से चिढ़ते थे। तो कौरवों ने कुछ ऐसा किया जिससे गुरु द्रोणाचार्य को ये पूरी तरह से विश्वास हो गया कि पांडव इस गेम को ईमानदारी से नहीं खेल रहे हैं और जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं वो उन रूल्स के साथ स्टिक नहीं कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो
पांडवों को पनिशमेंट देंगे, क्योंकि उन्होंने जो खेल थे उसके नियम अपने अनुसार चेंज कर दिए थे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था, परंतु कौरवों ने पूरी तरह से द्रोणाचार्य जी को ये विश्वास दिला दिया। अब गुरु द्रोणाचार्य ने यह डिसाइड किया कि वो पांडवों को इस बात के लिए सजा देंगे। तभी वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने यह कहा कि 14 साल से छोटा बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसे उस गलती की सजा नहीं दी जाती है, उस गलती का सुधार किया जाता है। उस बच्चे को यह समझाया जाता है कि कैसे वो अपनी गलती पे विचार करे और उसको सुधारे, ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट ना करे, परंतु उसे सजा नहीं दी जाती है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ब्रह्मा जी। तो जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने फट से अपना दिमाग लगाया कि ब्रह्मा जी के हिसाब से तो मैं किसी भी पनिशमेंट की हकदार नहीं हूं, क्योंकि मैं तो 14 साल से छोटी थी, मैं तो शायद 11 साल की ही थी तब उस टाइम। तो मेरे मन को बड़ी राहत मिली और मैंने डिसाइड किया कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। हाँ, मतलब भगवान को जो मैं ऑफरिंग करूंगी वो मैं किसी प्रेशर के तहत नहीं करूंगी। मैं करूंगी जब मुझे लगेगा कि हाँ, आज मुझे भगवान को ये चीज ऑफर करनी है, मैं करूंगी। बट किसी डर की वजह से मैं ये काम नहीं करूंगी, क्योंकि एक डर मेरे ऊपर है कि अब मेरे से गलती से कोई काम हो गया, अब वो गलती जो मैंने चाहकर भी नहीं करनी चाहिए थी बट हो गई, और उसका सुधार ऐसे होगा कि मैं रोज भगवान को कुछ ना कुछ चढ़ाऊं। तो मुझे वो चीज बड़ी अजीब लगी। आज मैं रेट्रोस्पेक्ट में जब वो चीजें देखती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि बच्चे कितने इम्प्रेशनेबल हो जाते हैं और होते हैं, वो कैसे अफेक्ट होते हैं दूसरों की बातों से। उनके लिए एक छोटी सी बात ही बहुत बड़ी समस्या होती है, उन्हें वो समझ नहीं आता कि कैसे हल करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक ना एक सेफ स्पेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चा आके कोई भी बात कह सके, कोई भी बात कह सके। और वो सेफ स्पेस कैसे क्रिएट करना चाहिए, इसकी भी तरीके हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे। अभी तो महज इतना ही था कि मैं ये डिस्कस करना चाहती थी कि भाई मुझे किस तरह से फ़र्क पड़ा उस पूरी घटना से, और कैसे मैं 6-7 महीने कॉन्टिन्यूसली एक प्रेशर के अंडर रही। और एक जो लर्निंग मेरी यहाँ से हुई वो ये हुई कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम में आए तो आपको जो है अपने मैटर छुपाने नहीं चाहिए, स्पेशली अपने पेरेंट्स से तो बिल्कुल नहीं छुपाने चाहिए, या ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी हिस्ट्री रह चुकी हो, जिसने आपको बहुत अच्छी सलाहें दी हो कभी ना कभी। तो आप 2-3 लोगों से डिस्कस करो, वो लोग जो आपके खास हैं और आपका भला चाहते हैं और जिनका इंटेंशन हमेशा अच्छा होता है। आप डिस्कस करके देखें कि भाई क्या ये जो मुझे किसी ने सलाह दी ये सही है या गलत है, क्या मैं इसको फॉलो करूं, या इस तरह का जो वहम आपके मन में बैठ रहा है जैसे मेरे मन में बैठा, तो ये इसका जो सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है क्या वो सही है या नहीं है। तो ये क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि आप जब सही क्वेश्चंस पूछते हैं सही इंसान से तो आपका मेंटल एनर्जी बचता है, आप स्ट्रेस में नहीं रहते हैं और आप बहुत ही हैप्पी लाइफ अपनी स्पेंड करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी बचपन की एक प्यारी सी कहानी थी जिससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शीघ्र ही मैं आपके सामने एक और नया किस्सा लेकर सामने आऊँगी। धन्यवाद।